हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, तो देखिए कुछ चीज़ें मैंने आपको लिख रखी हैं कि कोई भी टू ट्राइंगल्स हैं, ओके, उसकी सिमिलरिटी जो है वो कैसे कैसे जो है किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिमिलरिटी जो है डिपेंड किस पर करेगी। ओके, मतलब कोई दो ट्राइंगल आपको दिए जाएंगे, आपको पूछा जाएगा कि बताइए ये वाला जो ट्राइंगल है वो इसके सिमिलर है या नहीं है। ओके, तो सिमिलरिटी का एक साइन होता है, बहुत सिंपल सा, ठीक है। ये इस प्रकार का एक सिमिलरिटी का साइन होता है। ओके, ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हम जो क्वेश्चन जो चीज़ें करेंगे वो थोड़ा समझने वाली चीज़ें हैं। ये जो चैप्टर है वो 6.3 है, क्लास 10th के लिए है। ओके, और यहाँ पर देखिए क्राइटेरिया लिखा है। सिमिलरिटी के लिए क्राइटेरिया क्या होगा ट्राइंगल अगर आपके लिए पूछा जाता है। ओके, तो देखिए दो तरीके हैं, दो तरीकों से हम सिमिलरिटी जो है प्रूव कर सकते हैं। पहला तरीका है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ओके, यानी कि जो भी ट्राइंगल दिए जाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग इन द सेंस मतलब जो देखिए अब आप एक चीज़ सोचिएगा, ये वाला आपको एंगल ए दिया और एंगल डी दिया है। ओके, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, इसे ड्रॉ करता हूँ, ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाली लाइन आपको ए बी लाइन और डी ई लाइन क्या है, पैरेलल होंगी। ए बी लाइन और डी लाइन पैरेलल होंगी और एक जो है ट्रांसवर्सल लाइन होगी जो कि मैंने यहाँ पर आपको ऐसे ड्रॉ की है। ओके, यहाँ पर एक्स बाय मान लीजिएगा, इसको ये ड्रॉ किया। ओके, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी और दो पैरेलल लाइन होगी। अगर उनके बीच में अगर आपको कोई भी क्या बनता है, एंगल बनता है, तो वो एंगल जो होता है वो कैसा होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। ओके, अब देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड अभी हम बात करेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल हम पहले बात कर लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एंगल ए, आपको एंगल ए दिया है, एंगल ए जो करस्पॉन्डिंग एंगल ए होगा वो करस्पॉन्ड एंगल डी यानी इस वाले डी के बराबर होगा। ओके, एंगल बी जो है आपका वो एंगल किसके बराबर होगा, एंगल यहाँ पर आपको ई के बराबर होगा। ओके, ठीक है, एंगल ई यानी एंगल जो बी है जो एंगल ई के बराबर होगा। एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर होगा। ओके, ये तो एंगल की बात हो गई। अब हम करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे आती हैं वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड मतलब अगर मैंने करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर ए बी ली है, ओके, ए बी, इसका रेशो ये वाला जो ए बी है, ये वाला जो ए बी है उसका रेशो डी ई के बराबर होगा। डी ई किसके बराबर होगा, डी ई या ई डी बोल दीजिए, डी ई या ई डी बोल दीजिए। ओके, डी ई या ई डी। ओके, ये किन रेशो के बराबर होगा, अगर हम यहाँ पर ए सी लेते हैं तो यहाँ पर डी एफ लेना पड़ेगा। अगर यहाँ ए सी लेते हैं तो यहाँ पर हमें डी एफ लेना पड़ेगा। ओके, अगर सॉरी पहले ए सी लेंगे ना, हाँ पहले ए सी लेंगे, ठीक है, पहले इस वाले ट्राइंगल के लेंगे, ए सी ले लिया मैंने, फिर यहाँ पर डी एफ लेना पड़ेगा। ओके, और अगर यहाँ पर मैं बी सी लेता हूँ, जो एक ही हमारा साइड बचा है बी सी और इसका भी एक ही साइड बचा है ई एफ। ओके, तो ये जो होंगी वो होंगी करस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। अच्छा, करस्पॉन्डिंग साइड तो हो गई, लेकिन हमें ट्राइंगल जो है सिमिलर दिखाना होता है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। ओके, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, और लिखना मतलब इसको अगर पूछ लिया लिखने में गलती हो गई, ये समझ लिए क्वेश्चन पूरा गलत है। क्वेश्चन के आपको आधे नंबर भी नहीं मिलेंगे अगर आपने क्वेश्चन पूरा कर दिया और आपने सिमिलरिटी लिखने में प्रॉब्लम कर दी है। ओके, तो यहाँ पर एक बेसिक सा रूल होता है, अगर पहला ट्राइंगल जो है आप एक सेम लिखेंगे ए बी सी, आप कहीं से भी स्टार्ट करें ए बी सी, ओके, सिमिलर होगा। ओके, आप सिमिलरिटी का साइन लगाइए, क्या लगाएंगे, सिमिलर होगा। अब यहाँ पर ए है, ओके, यहाँ ए है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या था, डी है। ओके, तो आप ट्राइंगल बनाएंगे, ओके, क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, और आप यहाँ पर मैच करिए। ए अगर आप साइड से चेक किया है आपने तो आप साइड को देखेंगे, अगर आपने एंगल से चेक किया है तो आप एंगल से देखेंगे। मैं दोनों चीज तरीके से बताऊंगा। एंगल ए एंगल डी के बराबर है तो मैं स्टार्ट करूंगा डी से। ओके, ये देखिए ए और डी। अगर बी, यहाँ पर देखिए एंगल बी बराबर है एंगल ई के, तो मैं यहाँ पर बी लिखा है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ई लिखूंगा। ओके, एंगल सी बराबर है एंगल एफ के, तो मैं यहाँ पर देखिए सी लिखा है तो यहाँ लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर जो मैंने ये चीज लिखी है इसको ही वेरीफाई करते हैं, जो साइड से लिखी उसको वेरीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिएगा ए बी ऊपर दिया ए बी। ओके, मैंने ए बी ले लिया। ए बी रेशो किसका है, डी ई के। ओके,
ए बी रेशो डी लिख दिया, ए सी यानी पहला और दूसरा, ओके, ए सी का रेशो डी एफ के बराबर, ये भी वेरीफाई हो गया, ओके। अब यहाँ पर बी सी देखिएगा, बी और सी जो लास्ट वाला है, बी सी का रेशो ई एफ के बराबर है, ओके, बी सी का रेशो ई एफ के बराबर है, ओके। तो ये मेरा सिमिलरिटी हो गया। और सिमिलरिटी को लिखने का अलग अलग तरीका है, आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, ओके। अगर जैसे मान लीजिए मैंने ट्राइंगल यहाँ पर लिखा बी ए सी, ओके, ये सिमिलर है। अच्छा, अब आपको कैसे लिखना है, अब लिखना है बी। अब देखिए बी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो बी आपको ये वाला भी ट्राइंगल बी के इक्वल में स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर ई आएगा, ओके, यहाँ पर ए है तो ए पे ए की जगह पर डी लिखेंगे इसके देखते हुए, ओके। एंगल आपका सी यहाँ पर एफ के बराबर, तो सी देखिएगा एफ के बराबर है, ओके। अब इसकी ये ऐसे तो मैंने लिख लिया, अब इसकी साइड्स कैसे लिखेंगे, साइड भी देखिएगा, साइड बिल्कुल सेम आएंगी, ए बी, ए और बी ए कर लीजिए या ए बी कर लीजिए, किसके बराबर हो, किसके रेशो में आएगा, डी ई के रेशो में, डी के रेशो में आ गया, ओके। ए सी, ए और सी, ये आखिरी वाला ए सी जो है रेशो डी एफ के बराबर है, डी एफ के बराबर है। बी सी का रेशो, बी और सी का रेशो जो है बराबर होगा ई और एफ के, ई और एफ के, ओके। तो ये जो है सिमिलरिटी होता है एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स के थ्रू हम जो है ऐसे निकालते हैं। अब थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखते हैं, ओके। अभी देखिए मैंने कुछ ये लिखी है, हिंदी में लिखी है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैंने ये समझने के लिए लिखा है कि आप जो है बेस्ट वे में समझ पाएँ, ओके। जो है आपका सिमिलरिटी जो है वो एक्चुअल में क्या होता है और ये जो है हम चेक कैसे करते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 स्टार्स और लाइंस जो है लिखी हैं, वो लिखी हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये रूल ही समझिएगा कि जो पूरा चैप्टर है 6.3 या फिर हम बात करें आगे भी जो चैप्टर्स आएंगे आपके पढ़ने के लिए, वो भी आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो है आपका इस पर ही बेस्ड है, ओके। तो यहाँ पर पहला रूल लिखा है कि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोला है, अगर तीनों एंगल यानी तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, सपोज दैट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, इस प्रकार का जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ओके, एक एंगल, यहाँ पर कुछ एंगल है, यहाँ पर कुछ एंगल है, यहाँ पर कुछ, और एक और ट्राइंगल दिया गया है, ओके, जिसमें ट्राइंगल जो दिया गया है यहाँ पर भी देखिएगा तीनों, अगर तीनों एंगल जो है क्या है, कोई 2 ट्राइंगल है और तीनों एंगल कैसे हैं, उसका इक्वल है, कैसे हैं, इक्वल आते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो ट्रिपल ए यानी एंगल एंगल एंगल, ओके। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एंगल 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 से सिमिलर होगा, यानी ये वाला ट्राइंगल एंगल एंगल से सिमिलर होगा, ओके। तीनों जब जो है आपके क्या आते हैं, एंगल सेम आते हैं तब, ओके। अब दूसरा जो हमारे पास लिखा हुआ है पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास ये वाला, ओके, यहाँ पर लिखा है कोई भी 2 करस्पॉन्डिंग, क्या बोला, कोई भी 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। अच्छा, अगर मैंने ये बोला ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल और ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला और ये वाला, ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो कैसे इक्वल होंगे, तो भी हमारा जो फिगर है, जो दोनों फिगर आएंगे यानी दोनों ट्राइंगल आएंगे वो सिमिलर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, इट्स कॉल्ड सिमिलर, ओके। अब थर्ड वाला जो हमारा रूल है वो है तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होनी चाहिए, साइड्स कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। अच्छा, सेकंड वाले में हम जो बोलते हैं इसको एंगल, ओके, एंगल सिमिलर, ओके, सिमिलरिटी बाय एंगल एंगल, ओके, ये भी मैं बताऊंगा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो, ओके, ये होता है। थर्ड वाला जो है वो उसमें आपको देखना होता है कि तीनों साइड, अच्छा यहाँ पर तीनों साइड दी हैं, यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 6 दिया है और यहाँ पर 8 दिया है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये 10 दिया है, ओके, यहाँ पर दिया आपका 10 की जगह आपको 12 दिया है और ये आपका 16 दिया है, ओके। तो ये रेशो जो आएगा वो कैसा आएगा, रेशो आएगा सेम। जब रेशो सेम आएगा यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो कैसी आएंगी, सेम आएंगी, ओके। या तो रेशो सेम आएगा या करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम आएंगी, सेम वैल्यू दे देगा तो आपको दिख ही जाएगा कि भैया सेम है, तो सेम से तो आप समझ जाओगे, लेकिन उसका रेशो भी सेम आता है तो यहाँ पर आपका साइड साइड साइड, ओके, इसे कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल की तीनों साइड हैं, 3 ऑफ साइड्स, ओके, वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी, और से हम क्या बोलेंगे, सिमिलरिटी, ओके, क्या बोलेंगे, सिमिलर, मतलब एक पहला एंगल दूसरे एंगल के सिमिलर है, ओके। चौथा वाला जो पॉइंट है हमारा, कोई भी एक एंगल, ओके, कोई भी एक एंगल उसके साथ की लगती हुई साइड के इक्वल हो, ओके, कोई भी एक एंगल, ओके, इसे मान लीजिए कोई एक एंगल है, यहाँ पर ये 60 है, ओके, और यहाँ पर आपको दिया एक यहाँ पर, ओके, यहाँ पर दिया ये भी 60 है, ओके।
कोई भी एक एंगल आपको 60 दिया हो और उसके साथ की लगी हुई जो है साइड्स दी है, सिर्फ ये 5 दिया है, ये 6 दिया है, ओके, ये 5 दिया है और ये 6 दिया है, तो अभी आपको जो है हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे साइड एंगल साइड से जो है क्या है, सिमिलर होगा, साइड एंगल साइड से ये सिमिलर होगा। अब आपको जो है मैं यहाँ पर जो है एक जो बुक का पूरा जो है मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, ओके, कि भैया बुक में जो है क्वेश्चन कैसे दिए हैं, इनको कैसे करने हैं वो हम करेंगे 1 बाय 1, ओके। यहाँ पर देखिएगा 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और आपको क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में आपको दिखाना है कि बताना है कि ये जो पहला वाला फिगर है क्या वो सेकेंड वाले फिगर के साथ में सिमिलर है या नहीं है, ओके। अगर अभी तक मेरी जो बातें हैं वो आपको समझ में नहीं आई हैं तो अभी आपको समझ में आ जाएंगी। कोई क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा और बेहतर समझ में आता है और बेटर समझ में आता है, ठीक, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा आपको पहला क्वेश्चन दिया है और आपको पहले क्वेश्चन में ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल दिए हैं, ओके। पूछा है कि ABC वाला ट्राइंगल PQR के सिमिलर है या नहीं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए मैं यहाँ पर हमेशा आपको बोलूँगा जब भी सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन आया है तो आपको एक चीज़ लिख लेनी है साइड में, ओके। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, ओके। यहाँ पर पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एंगल, एंगल और एंगल, यानी तीनों एंगल अगर सेम आ रहे हैं तो एंगल 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 लगेगा, ओके, ठीक है। अगर आपको 2 एंगल सेम आ रहे हैं तो ए वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ओके। अगर आपको तीनों साइड सेम आ रही हैं तो साइड साइड वाला जो है साइड वाला जो है हमारा क्राइटेरिया लगेगा। अगर 2 साइड सेम है और एक एंगल जो है सेम है हमारे पास, ओके, तो यहाँ पर SAS वाला क्राइटेरिया लगेगा। तो तीनों क्राइटेरिया मैंने लिख लिए हैं आपके सामने और अब हम करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 दिया है। तो देखिए ट्राइंगल में आपको देखिएगा करस्पॉन्डिंग एंगल आपको ए एंगल दिया है, एंगल ए, ओके, इक्वल आपको दिख रहा है। एंगल देखो बाय एंगल 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 से करेंगे, लेकिन देखिए जब तीनों एंगल सेम आएंगे तब हम लिखेंगे बाय एंगल एंगल एंगल, ओके, यानी तीनों एंगल सेम आने चाहिए, ओके। अब देखिए एंगल ए और एंगल जो है P वो कितना है, 60 डिग्री है, यानी सेम है, ओके। अब एंगल B देखिएगा, एंगल B जो है वो आपका किसके बराबर है, एंगल Q के, कितना डिग्री है, 80 डिग्री है, ओके। एंगल आपका कौन सा है, एंगल आपका यहाँ पर C है और यहाँ पर एंगल रह गया R, ओके। तो कितना है आपका 40 डिग्री, सॉरी 40 है, ओके। तो ये देखिएगा ये जो है तीनों एंगल कैसे आ गए, तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल आ गए। एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यस ट्राइंगल ABC, हम लिखेंगे यस ट्राइंगल AB और C सिमिलर हैं। अब देखिए ABC लिखने का तरीका, ABC तो आप लिख लेंगे, लेकिन A के बराबर P है तो ट्राइंगल A के बाद यहाँ पर A लिखा है तो यहाँ पर देखिए इसके इक्वल में P लिखा है तो लिख दीजिए, B के बराबर में Q लिखा है तो Q लिख दीजिए, C के बराबर में R लिखा है तो R लिख दीजिए, ओके। ये आपका हो गया बाय, यहाँ पर लिख सकते हैं बाय किससे, बाय ए यानी कि एंगल 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 से, ओके। तो ये आ गया आपका। अब ये कि यहाँ पर आपको सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है, ये तो हमारा सॉल्व हो गया कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR की, ओके। अगर इसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी निकाली जाए तो वो भी इक्वल आएंगी, ओके। करस्पॉन्डिंग साइड मैंने ऑलरेडी बता दी है। अगर ABC की करस्पॉन्डिंग साइड देखिएगा, AB दिया है तो PQ, ओके, AB रेशो PQ इक्वल BC रेशो QR इक्वल QR आएगा, ओके। और यहाँ पर AC रेशो PR आएगा, ओके। तो ये जो है मैंने ऑलरेडी बोल के बता दिया है। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। ABC ट्राइंगल है और यहाँ पर PQR ट्राइंगल है, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत ही सिंपल सा फंडा है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर हम रेशो जो है काम करेगा। क्यों, देखिए सारी तरफ साइड्स दी हैं, यहाँ भी साइड्स दी हैं, तीनों तरफ साइड दी हैं, तो साइड साइड साइड, ओके, यानी कि साइड ही हमारे पास आ रही, कोई एंगल हमारे पास नहीं है, ओके। तो साइड ही है तो किससे करेंगे, साइड से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कौन सी साइड पहले इसमें लें और इसके रेशो में कौन सी लें, तो सबसे बड़ी साइड जो है पहले वाले ट्राइंगल यानी फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, देखिएगा फर्स्ट वाले ट्राइंगल सबसे बड़ी जो है साइड कौन सी है, आपका AC साइड सबसे बड़ी है,
ओके, AC सबसे बड़ी साइड है तो AC ले लिया। अब इसमें PQ सबसे बड़ी साइड है तो PQ सबसे बड़ी साइड ले लीजिए। ओके, तो AC देख लीजिएगा, AC की वैल्यू जो है हमारे पास 3 है और PQ की वैल्यू यहाँ पर 6 है, यानी आपका रेशो आ गया 1/2। ओके, अब रेशो सबका सेम आएगा तभी हमारे लिए वो सिमिलरिटी कहलाएगी। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा सेकंड, यानी कि अब इससे और छोटा क्या है हमारे पास BC है। ओके, BC यहाँ पर BC था फर्स्ट में, सेकंड में देखिए इससे और 5 से छोटा कौन है, PR है। कौन है, PR। ओके, R लिख लिया यहाँ पर, सॉरी R लिख लिया। BC 2.5 है। ओके, ये जो है 5 है, तो आपका 1/2 फिर से रेशो आ गया। अब देखिए क्या बचा, AC बचा हमारे पास और QR बचा है। AC है और QR है। ओके, AC की वैल्यू आपकी दी है 2, QR की वैल्यू आपको दी है 4, तो ये भी रेशो आ गया 1/2। यानी कि तीनों रेशो कैसे आ गए हैं, सेम आ गए हैं। कैसे आ गए हैं, जब भी रेशो सेम आ जाए तो बाय हम लिख सकते हैं ट्राइंगल जो हमारा आएगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा। अब देखिए AB, यहाँ पर AB कहाँ लिखा है, कहीं पर लिखा है क्या AB, ट्राइंगल AB लिखा है क्या कहीं पर, ABC लिखा है क्या ABC, अच्छा ABC लिखा है ट्राइंगल या नहीं लिखा है कहीं पर, तो ABC लिखा है या नहीं एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर हमसे थोड़ा सा गलती हो गया था। देखिए AB जो रेशो होगा, AB सबसे छोटी है। ओके, सबसे छोटी साइड है इसकी और इससे छोटी साइड क्या है, QR है। ओके, तो यहाँ पर इसलिए गलती हो गई, इसलिए देखिए AB कहाँ लिखा है, AB लिखा है यहाँ पर। ओके, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। तो AB देखिए किसके रेशो में लिखा है, AB यहाँ पर लिखा है, तो AB मैंने ये लिख दिया, थोड़ा बड़ा लिखते हैं भाई हम इसको। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा, देखिए AB यहाँ पर और इसके रेशो में क्या है, QR। ओके, AB का रेशो QR होगा। अब देखिए यहाँ पर BC लिखा है। ओके, BC किसके में, BC है PR की में। देखिए R ऑलरेडी दिया है, देखिए BC का रेशो PR होगा, PR, तो R ऑलरेडी दिया है तो हम P ओनली लिखेंगे। क्या लिखेंगे, P ओनली लिखेंगे। यानी कि ट्राइंगल आपका, यहाँ पर ट्राइंगल लगा लीजिएगा, ट्राइंगल ABC जो होगा सिमिलर होगा QRP। ओके, अब देखिए ये तो हम लिख देते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन ये वाला जो चीज है वो यहां से निकल कर आता है, यहां से निकल कर आता है। ये अगर मिस्टेक हो गया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, तो इसको लिखने का और एक और तरीका होता है, तो वो तरीका मुझे लिख के जरूर बताइएगा। ओके, और अब ये हम कैसे करेंगे, हम करेंगे, हमने ये सिमिलर कैसे किया, बाय साइड। ओके, यहाँ पर पूरा लिख लिए, साइड साइड साइड। ओके, 3 बार लिखेंगे इसको, तो हमने साइड 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 से हमने जो है इसको सिमिलर किया है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड जो पार्ट है हमारा लिया है, ये है थर्ड पार्ट। ओके, इसमें LMP और EGF, ओके, GEF या EGF आप कुछ भी कर लीजिए। ओके, ट्राइंगल दिए हैं, आपको बताना है कि सिमिलर है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सभी में साइड्स दिख रही हैं, यहाँ पर भी साइड्स दिख रही हैं, कोई भी एंगल नहीं दिख रहा है, तो हमें साइड वाला ही जो है क्राइटेरिया यूज करना। ओके, तो साइड वाला क्राइटेरिया को हम क्या निकालते हैं, रेशो निकालते हैं, ये भी मैंने बताया था। तो रेशो निकालते हैं, सबसे बड़ी साइड यहाँ पर देखिएगा पहले वाले, यानी फर्स्ट वाला जो ट्राइंगल है, फर्स्ट और सेकंड दे दीजिएगा, नेम हमने इसको दे दिया, फर्स्ट और सेकंड नेम दे दिया हमने इसको। अब देखिए फर्स्ट वाले ट्राइंगल में देखिए आपकी सबसे बड़ी साइड है LP। ओके, LP, यहाँ पर LP सबसे बड़ी साइड है, यहाँ पर EF सबसे बड़ी साइड है, EF। ओके, ये है LP की जो वैल्यू है वो है 3, EF की जो वैल्यू है 6 है, यानी कि रेशियो आ गया 1/2 का। ओके, अब यहाँ पर इससे छोटी जो है आपके पास है LM। ओके, और यहाँ पर LM, फर्स्ट में LM है, सेकेंड में आपका GF है। ओके, GF के लिए FG के लिए यहाँ पर जो है रेशियो है 2.7 का, यहाँ पर जो रेशियो है आपके पास वो है 5 का। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, आप कैसे भी करें, अगर यहाँ पर 2.5 होता तो रेशियो आता 1/2, लेकिन यहाँ पर रेशियो नहीं आ रहा है 1/2, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इज नॉट सिमिलर। ओके, तो हम बोल सकते हैं ओके, इट्स नॉट सिमिलर। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, ये एक्चुअल में ऑप्शन में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करूंगा आज का जो वीडियो है सिमिलरिटी जो आपको क्लियर हो गई एकदम।
ओके, सिमिलरिटी क्लियर हो गई है तो आपको ये क्वेश्चन करके करने हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन वो करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 कल मैं कराऊंगा, आज मैंने थोड़ा समझाया था इसलिए थोड़ा समय लग गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए। ओके, धन्यवाद।